ईश्वर को मानना व ईश्वर को जानना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ब्रह्मज्ञानी बनना आसान नहीं होता। कई लाखों लोगों में से कोई एक को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं होते, परंतु इनकी वाणी में साक्षात ईश्वर का अंश होता है। इनके हृदय में ईश्वर की रचना होती है और मन का मिलान सिर्फ ईश्वर से ही होता है। जरूरी नहीं कि ब्रह्मज्ञानी जंगलों में रहे, साधना करें या कोई वेशभूषा धारण कर मस्तक पर लेप लगाकर किसी नामावली का उच्चारण करें। ईश्वर और इनका मेल बड़ा ही अनोखा होता है। इनके रोम रोम में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर भी इन्हें कभी पिता तो कभी सखा व अन्य रूपों में अपने होने का आभास करवाता है। इनके सारे सुख दुख ईश्वर अपने ऊपर ले लेता है। संसार में इन ब्रह्मज्ञानियों को कोई नहीं समझ पाता। ज्ञानी, महात्मा, साधु, संत और भी बहुत से धर्मार्थ सेवक लाखों करोड़ों की तादाद में पूरे विश्व में मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी दुनिया में रहते हुए बिल्कुल एकांत में रहेंगे। या यूं कह लो कि ईश्वर को इनका साथ इतना पसंद है कि वो खुद ही इनके मन में अपनी ललक बना लेता है, ताकि वो दुनिया के सुख साधनों में खोकर ईश्वर से दूर ना हो जाए। इसीलिए ईश्वर इनके जीवन में कुछ ना कुछ रोड़ा डालता ही रहता है। आखिर हर रूप में इनके साथ रहता है, कभी सखा बनकर तो कभी कुछ। और सखा अपनी ओर झुकाने के लिए क्या क्या कर्मकांड नहीं करते, तो ईश्वर तो आखिर ईश्वर है, यानी सभी सखाओं का सरदार। तो वो कैसे उस ब्रह्मज्ञानी को अपने से दूर जाने देगा? तो ये रिश्ता होता है ब्रह्मज्ञानी का अपने ईश्वर के साथ। बस सच्चा मन, सच्चा भाव और ईश्वर को प्राप्त करने की विधि जो ईश्वर ने ही सिखाई हो, तो वो व्यक्ति ही संसार में ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप होता है। सारे युगों को मिलाकर उसकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए ईश्वर और ब्रह्मज्ञानी एक दूसरे के पूरक होते हैं।